जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोग को अच्छे रखे हैं। आज के इस नए दिन में परमेश्वर आप लोग को फिर से नया दिन दिया है। हाँ, जिंदा किया है। और क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है ना, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस दिन में फिर से मुझे लाइव आने का मौका दिया है। और फिर से परमेश्वर का वचन आपके समीप आने का मौका दिया है, इसलिए हम चलिए आइए हम लोग सबसे पहले सब बात रखते हुए को दिया है, भोजन दिया है। उस भोजन को भी हम लोग ग्रहण करने से पहले हम लोग आई प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया आपकी करुणा के लिए प्रभु जी। आज का दिन आपने बनाया है, इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी हम आपके वचन के समीप आए हैं, तो पिता परमेश्वर मैं नहीं आप बोलने पाया प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी लाइव है और जितने लोग प्रभु जी बाद में भी देखेंगे प्रभु जी, उन्हें देखने वालों को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में उनके परिवार में यीशु मसीह के नाम से और पूरी यीशु के नाम से पूरी होने पाए। विशेषकर हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज का दिन के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु जी। आज का वचन जो आपने हमारे लिए दिया है, उस वचन में प्रभु जी मैं नहीं आप बोलने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे अगुवाई कर प्रभु जी। यार प्रभु जी, सब बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता प्रभु जी। सब बात के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हमारे लिविंग टेस्ट मनी यूट्यूब चैनल में आप मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे फेसबुक इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक लाइव में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यदि कोई अभी लाइव है तो आप मुझे आप इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करके बता सकते हैं। अगर यदि किसी को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, मसीह भाई बहन को परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं तो बांट सकते हैं। और यदि कुछ बातों को आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, यदि कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे इस फेसबुक इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक में आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे शेयर भी कर सकते हैं। विशेषकर मैं यदि आप कोई प्रार्थना यदि आपके पास है तो मुझे मेरे नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8102 और दूसरा नंबर है 8210331697। और मेरा ईमेल एड्रेस chandanjohn@gmail.com। आते हुए हम लोग परमेश्वर का वचन जो लाइव इसलिए आया हूँ कि परमेश्वर बहुत सारे लोग आज घर में हैं और आज बहुत जगह परमेश्वर का मंदिर जो भवन कहलाता है जहाँ बंद है। परमेश्वर में सुंदर सा अवसर दिया है कि इस सोशल मीडिया का भी हम लोग लाभ उठा सके और हम लोग प्रभु के लोग हर दिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मन्ना को हम लोग ग्रहण कर सके, है ना। इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं किंतु परमेश्वर का मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा, है ना। इसलिए हम लोग को प्रत्येक हम लोग शारीरिक भोजन खाते हैं तो हम लोग आत्मिक भोजन को भी हमको खाना बहुत ही जरूरी है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को में जाएंगे। विशेषकर आज मैं यीशु मसीह के अष्टकर्म के विषय में नहीं बताऊंगा। परमेश्वर ने मुझे कल जो वचन दिया है उस विषय में बताऊंगा। फिर मैं जब लाइव आऊंगा तो उस श्रृंखला को टॉपिक को कि जब यीशु मसीह संसार में थे क्या क्या आश्चर्य कर्म किए और कितने लोगों के जीवन में उस आश्चर्य का लाभ हुआ। आज वो आश्चर्य हमारे जीवन में क्या लाभ पहुंचाता है, उन बातों को आप जान सकते हैं। किंतु आ जाइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। विशेषकर आइए हम लोग दूसरा इतिहास आज परमेश्वर के मंदिर के मैं बस विषय बताना चाहता हूँ, है ना। कि परमेश्वर के मंदिर का मतलब क्या, परमेश्वर का मंदिर कौन है ना। ज्यादा मैं नहीं लूंगा, है ना। किंतु थोड़े से मैं बताऊंगा। यदि हमें दूसरा इतिहास में देख रहा था, दूसरा इतिहास
8 अध्याय परमेश्वर का मंदिर भवन निर्माण के विषय में कहा गया है ना। और ये मंदिर निर्माण परमेश्वर का दास दाऊद का बेटा सुलेमान ने इस मंदिर का भवन का निर्माण करवाया। परमेश्वर ने उन्हें भी बहुत आयुष का आशीष दिया, योजना दिया, आवश्यकता पूरा किया। आप परमेश्वर का करुणा से दया करने पर दूसरा इतिहास 1 अध्याय से 8-9 अध्याय तक, 10 अध्याय तक पढ़ सकते हैं। आप अपने कोई टाइम में भी इस सब्जेक्ट को, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 1 अध्याय से लेकर 8 तक मंदिर, परमेश्वर के मंदिर के विषय का कुछ जानना है। जब परमेश्वर के मंदिर में जो भवन बनाया गया, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने तंबू बनाने को दिया था, परमेश्वर ने फिर से तंबू नहीं, अलग तरीका से मंदिर बनाने, उसी प्रकार बनाने के लिए फिर से परमेश्वर के दास सुलेमान को परमेश्वर ने दिया था, जो दाऊद का पुत्र था। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा हाथ लहू से है, इसलिए तुम मेरे मंदिर को नहीं बनाओगे, मगर तुम्हारा जो पुत्र है मेरे मंदिर का निर्माण करेगा। और वैसे ही हुआ। दूसरा इतिहास जब को अध्ययन कर रहा था, मैं देख रहा था कि मंदिर के विषय में, मगर किंतु यहाँ देखते हैं कि जब 5 अध्याय हम लोग 11 पद से अगर हम लोग उसका 14 पद तक हम जब देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार कहा गया है, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया और अलग अलग दलों में होकर सेवा करते थे। और जितने लेवी याजक वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यत्तून सन के वस्त्र पहने, झांझ सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वे के पूर्व की ओर खड़े और उनके साथ 100 तुरिया बजा रहे थे। और जब तुरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरिया, झांझ आदि वादकों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे स्वर से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यह भवन में भर गया, है ना। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर ने फिर से उस बात को मुझे दिया, प्रेरितों का काम दिया। वहां देखेंगे तो वहां देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो जब पवित्र आत्मा आया वो जगह हिल गई। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आप हिल जाते हैं। पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन में आते तो आप सामर्थ प्राप्त करते हैं, है ना। यह देखते हैं यहोवा की स्तुति कर रहा था। इसलिए जब आप परमेश्वर के भवन में जाते थे और क्या करते थे, एक साथ आराधना करते थे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते थे और धन्यवाद जब करने लगते थे और झांझ बजा के क्या आराधना करते थे, है ना। क्योंकि आजकल इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आराधना होती थी। और पुराने नियम में पुराने इंस्ट्रूमेंट के अनुसार से, वादक के अनुसार से आराधना होती थी। तो वहाँ देखते हैं कि जब ये लोग आराधना कर रहे, गीत गा रहे थे, तो परमेश्वर का तेज क्या हो गया, भर गया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को भर जाते हैं। और बहुत लोग क्या कर सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रहते थे। यहाँ देखते हैं कि जब और बोलता है, बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, है ना। याजक, है ना, परमेश्वर के याजक, जो आज हम लोग नए याजक है, हम लोग सेवक है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आप एक याजक भी है ना। परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग भी है, परमेश्वर के जन है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग पवित्र समाज, याजकों का समाज बनाया है। इसलिए यह देखते हैं कि जब आराधना होती थी तो परमेश्वर का उतर आता था, है ना। इसलिए जब आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर
क्या करेगा, स्वर्ग से अपनी उपस्थिति को क्या करेगा, इस पे ये करेगा, उपस्थिति को दिखाएगा, और आप लोग आराधना से भर जाते, स्तुति से, परमेश्वर के तेज से, सामर्थ्य से भर जाते। और उसके बाद जब परमेश्वर का सामर्थ्य से भर जाते तो क्या करते हो, आपके जीवन से बड़े बड़े काम होते हैं। मगर ये हम देखते हैं कि थोड़ा अलग है, लोग घर में रह के आराधना कर रहे हैं, है ना। मगर प्रियो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब अभी संसार में पूरा एक बड़ी कठिन परिस्थिति चल रही है, आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे हैं ग्रसित हो रहे प्रतिदिन। और इस वायरस के कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। पूरा विश्व इस वायरस से पीड़ित है। इसलिए शैतान ने सोचा कि जब इस वायरस को फैला देगा तो सरकार क्या करेंगे, लॉकडाउन कर देगा, है ना, लॉक कर देगा, और उसके कारण से आराधना बंद हो जाएगी और परमेश्वर की महिमा। एक बात को याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उनका 3 अध्याय में देखेंगे परमेश्वर वहां क्या कहता है ना। यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, है ना। इसलिए हमको जानना है ना। यदि आप उस भवन में जाते थे तो आपको सबसे पहले जानना है कि आप कौन है ना। यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते। इसलिए यह सवाल के साथ परमेश्वर का दास पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा जब लिखा गया इस कुरिन्थियों के कलीसिया को, तो वो लोग बोलता, पौलुस कहता कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करता प्रियो, है ना। और हमको जानना है कि मैं कौन हूं, परमेश्वर के मंदिर है ना। उस हाथ के बनाए मंदिर आज शैतान ने बंद कर दिया, मगर इस मंदिर को शैतान नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है ना। आप बोलता, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो, है ना। परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए कहता है कि अपने आप को क्या करना है, हमको पवित्र करना है ना। इसलिए हमारा जीवन को क्या करना है, पवित्र करना है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यदि हम पवित्र मंदिर है तो हम हमारे जीवन को कैसा, है ना, हमारे जीवन को कैसा लेके आपको क्या करना है, हमारे जीवन को कैसा जीवन बिताना है। यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करें, क्या करेगा, न्याय करेगा। बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है ना। यदि हम लोग दूसरा इतिहास हम लोग उसका अंतिम पद में देख रहे थे, नहीं पहले पद में देख रहे थे, 5 से 11 पद में, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने आप को क्या किया, पवित्र किया। प्रिय, हमको क्या करना है, इस मंदिर को क्या करना है, पवित्र रखना है। जब यशायाह ने दर्शन को देखा तो उन्होंने कहा कि है ना, अशुद्ध होठ वाला, है ना, मनुष्य हूँ, क्योंकि उन्होंने पवित्र परमेश्वर को अपने आंखों देख लिया, है ना। इसलिए बोला कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। क्योंकि अशुद्ध होठ वाला के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो याकूब 3 अध्याय बोलता है, ये जीभ क्या है, आग है, इसी मुंह से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, निंदा करते हैं, इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। एक मुंह से 2 काम नहीं हो सकता, है ना। इसलिए यदि आप परमेश्वर के मंदिर है तो आप संसार अनुसार जीवन नहीं बिता सकते हैं। क्योंकि अगर हम रोमियो के किताब में हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय में, है ना, ये कहता है 9 पद में हम देखेंगे, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा शारीरिक दशा में नहीं तो आत्मिक दशा में हो प्रियो, है ना। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में जब बसता है, हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। अब बोलता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन है नहीं है। इसलिए अपने आप को प्रत्येक दिन जांचना है ना। अपने आप को प्रतिदिन परखना है, अपने आप को जजमेंट करना है। कोई आपका जजमेंट नहीं कर सकता है। संसार में किसी का अधिकार नहीं आपको जजमेंट करने का, है ना। मगर संसार में एक नियम है, परमेश्वर ने एक कानून बना दिया। यदि कानून के दायरे में आप कोई काम करते हैं तो आपको नहीं कोई पकड़ेगा, कोई कोई आप लेगा। यदि कानून का दायरा में रह के
काम करते हैं तो कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। हमारे कानून के विरुद्ध आप काम करते हैं, कानून के खिलाफ काम करते हैं, तो आपको जरूर कानून क्या करेगा, आपको अपने जेल में क्या करते डाल देगा, और आपको सजा होगी। हो सकता जो कानून के दायरे में रह के काम नहीं किया उनको फांसी की सजा भी हो गई, है ना। वह परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के जब परमेश्वर का आत्मा हमें बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं है, हम शारीरिक दशा में नहीं, किंतु हम आत्मिक जन है ना। यदि इसलिए अपने जीवन को क्या करना है, नष्ट नहीं करना है, अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है प्रियो। हाँ, जब परमेश्वर के मंदिर में तो जब आप घर में रह के परमेश्वर की आराधना करेंगे, जीवन से निकलेगी। आप घर बैठे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको बहुत सुंदर सा परमेश्वर ने मौका दिया है ना, कि परिवार के साथ बैठ के परमेश्वर को आराधना करना, है ना। हो सकता है बहुत सारी परेशानी होगी, बहुत अच्छा समय है, घर की गंदगी को दूर करने का बहुत समाप्त है। आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को उंगली उठा कर नहीं बोल सकते, किंतु परमेश्वर का आप प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करना है ना। यदि आपके परिवार में कोई नशा करता है ना, कोई व्यभिचार करता है, कोई चोरी करता है, कोई हत्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनके मन को क्या बदल दे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो हम है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, हम शरीर में दशा में नहीं, किंतु आत्मिक जहन है। फिर तो जब हम आत्मिक जहन है तो हम शरीर के अनुसार जीवन क्यों बिताएं। और रोमी का पत्र कहता है कि मृत्यु है परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है ना। जब हम शरीर पे मन लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। आप बोलता है कि रोमियो 8 का 6-7 पद में बोलता है, 7 पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। हम परमेश्वर से बैर क्यों रखेंगे। रोमियो का अगर 3 का हम लोग उसका 3 अध्याय में हम लोग का उसको जाएंगे, 3 अध्याय में उसका 10 पद में कहता है, जैसा लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं। यदि हम लोग उसका 6 अध्याय में देखेंगे, 6 का 23 पद में यहाँ कहता है, परमेश्वर का वचन में बोलता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है प्रियो, है ना। पाप की मृत्यु मजदूरी क्या है, मृत्यु। जब आप पाप करेंगे परमेश्वर आपको क्या करेगा, सजा देगा, है ना। अभी इस संसार में सजा नहीं देगा, मगर जब आप शरीर को छोड़ देंगे, इस संसार से चले जाएंगे, परमेश्वर का उस समय से पूरी तरह क्या करेगा, कानून, क्योंकि आप लौट के नहीं आ सकते। मरने के बाद आप लौट के नहीं आ सकते, क्योंकि लौटने वाला एक ही जन है, जी उठने वाला एक ही जन है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो इसलिए जी उठा कि हम जब जो शरीर दशा में मरे हुए हैं, हम लोग क्या आत्मिक दशा में क्या जी उठेंगे, है ना। है ना, यदि हम लोग रोमियो के 8 अध्याय में जब हम लोग देख रहे थे, है ना, बताए तुम शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन शांति। यदि आपको जीवन में शांति चाहिए, यदि आप जानते हैं तो आप, है ना, अपने जीवन को क्या करना है, परमेश्वर के अनुसार हमको लेके चलना है ना। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना है। जैसे आराधना में हम लोग इकट्ठे, तो उसी आराधना में भरी, परिवार में उसे आराधना करी, है ना। आपने इतना दिन भवन में जाके परमेश्वर के लोगों के साथ में गीत गाया, वचन सुना, आप उसी बात को का आप घर में आराधना कर सकते हैं। बाइबल को सिंपल पढ़िए, प्रतिदिन आप बाइबल को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पूरा पढ़िए। फिर देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के बाद प्रेरितों ने जो काम किए, प्रेरितों काम पढ़िए। फिर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य बाइबल पढ़िए, है ना। तो परमेश्वर आपको अगुवाई करे। पढ़ने से पहले, परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लीजिए, और एक नोट्स बुक ले लीजिए, और जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ वो लिख लीजिए कि परमेश्वर मैंने ये चैप्टर पढ़ा, और परमेश्वर उस वचन में मेरे लिए क्या कह रहा, क्या आज्ञा मानने कह रहा, क्या नहीं बोल रहा, उस बात को लिखिए। यदि कोई पाप मानने के लिए है तो पाप को अंगीकार कर ले प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के आप मंदिर है ना। आज का मेरे विषय है परमेश्वर के मंदिर आप है।
है ना। यदि हम इस मंदिर को हम नष्ट करेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए प्रियो हम जब इस वचन को हम देख रहे हैं, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर, आप परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और उत्तम है ना। हमको जानना है प्रियो कि हम परमेश्वर के मंदिर है ना। हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर ने सुंदर से हमको जीवन दिया है ना। अपने उस महान बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया है ना, हमें छुड़ाया है। तो हम इस समय को क्यों गंवाएंगे, है ना। इस समय को क्यों व्यर्थ जाने देंगे, हम संसारिक बातों में जीवन क्यों बिताएंगे। क्योंकि वचन कहता है रोमियो को पत्री में कहता है कि यदि हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम मरेंगे, है ना। अगर 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। यदि आपको पसंद है तो आप परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दीजिए, अपने अनुसार जीवन बिताइए, और उसके बाद देखिए आपको एक ही जगह जाने पड़ेगा, वो नरक। चाहता कि मेरे बनाए हुए लोग, मेरे अपने लोग, मैंने जिसे छुड़ाया अपना लहू देके, है ना, जिसे बचाया, और मेरे बच्चे को मैं उस नरक के आग में नहीं जाने दूंगा, है ना। वो बचाने के लिए आया संसार में, है ना। वो अपना जीवन देके हमें बचाया है ना। हाँ, उसके लहू से हम हमारे पापों को क्या शुद्धिकरण हुआ। इसलिए यदि आप चाहते हैं अपना जीवन को बदलना चाहते हैं, है ना, यदि आप जान गए कि आप परमेश्वर के मंदिर है, हाँ, हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को सुन रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि आप भूल गए होंगे कि आप परमेश्वर के मंदिर है ना। हो सकता है कि आप अपने काम में व्यस्त होंगे, शैतान आपको काम में व्यस्त कर दिएगा। हो सकता है कि आप अपने अधिक समय संसारिक बातों में समय बिता रहे हैं, मगर समय कम किया गया प्रियो, है ना। समय कम किया गया है। इसलिए प्रियो आपको ज्यादा से ज्यादा अधिक परमेश्वर के समीप अपनी उपस्थिति को दिखाना है ना। प्रत्येक दिन परमेश्वर के समीप आना है। नीति वचन को मैं याद करता हूँ, 3 का 6 पद में बोलता है कि सब काम उसी को स्मरण करके करना है ना। हमको सांसारिक लोगों को नहीं देखना है, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के मंदिर है। तो इस मंदिर से प्रत्येक दिन परमेश्वर की आराधना होना है, प्रत्येक दिन हमको सामर्थ्य से भरना है, प्रत्येक दिन हम लोग बीज बोना है। घर बैठे हम लोग बीज बो सकते हैं। मैं एक बात को बताता हूँ। जब मैं सेवकाई कर रहा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो एक मौसी थी, उनका नाम है बसंती मौसी। मेरे अच्छी मौसी थी, है ना। और मेरे साथ भी सेवकाई की, और जब वो बीमार पड़ गए, बोलूँगा, है ना, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उनका कुछ तकलीफ थी उनके शरीर में, और उनके कारण से वो गई थी, और इसे चलने फिरने नहीं सकती थी। किंतु प्रभु का दया से, है ना, बहुत दिन तक परमेश्वर का ने उन्हें बचा कर रखा, आज प्रभु के पास है। और विशेषकर उनका एक बात को मैंने उनको कहा था कि कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बताया, जो जो बताया, मैं उन बातों को बताया कि आप घर बैठे दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम बोला आप प्रार्थना करिए मौसी, मैं सेवा करूंगा, है ना। इसलिए प्रिय आप ये चिंता मत करिए, जब परमेश्वर के लोग घर में बैठ के आराधना कर रहे हैं, जब घर में लोग आराधना करके क्या इकट्ठे थे, है ना। वहाँ लॉकडाउन हो गया था, जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया तो सब भयभीत हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो थे वो लोग से भी क्या करते थे, बहुत सारे लोग जलते थे, है ना, हिंसा करते थे, चुगली करते थे, है ना। वैसे परिस्थिति थी, और परमेश्वर ने उन्हें बता दिया था कि तुम लोग को एक जगह इकट्ठा होना है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो आप, और जो करना है वो नहीं करने पाओगे। इसलिए परमेश्वर ने मौका दिया है प्रियो, आपको घर में रह के परमेश्वर का क्या करना है, आराधना करना है, अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर आने वाले दिन में आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। इसलिए समय को नहीं गवाएंगे आप, है ना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करिए, है ना। आप करते नहीं करते, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आंखों की दृष्टि आपकी ओर लगाता है, दुहाई पर आपके कान लगाता है ना। प्रियो आप जब परमेश्वर के मंदिर है, तो आपको याद रखना है कि हमको परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए, है ना।
एक बात को परमेश्वर मुझे पहले बताया था, उन्हीं बात को मैं अभी बता रहा हूँ। 25 अध्याय में देख रहा था कि बोलता किसी खेत अगर मैंने कोई कर्ज में फंसा है, उनका छुड़ाने वाला नहीं है, तो आप उन्हें जाके छुड़ा सकते हैं ना, है ना। और हम नए नियम में देखते हैं कि हम लोग पाप के बंधन में पड़े हुए थे, है ना। हम लोग अपने अपने मार्ग को ले लिए थे। मैं शायद 53 अध्याय को देखता है कि बोलता हम सब भीड़ के नाम भटक गए थे, है ना, है ना। अपना जीवन आज भी हम बहुत सारे लोग, है ना, हमारे आसपास के लोग भी हम देखते हैं, हमारे आसपास के लोग, है ना, हमारे दुकान में सब देखते हैं, जवान लोग अपना अनुसार जीवन बिता रहे हैं, है ना, व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं सोशल मीडिया में, है ना, नशा में जीवन बिता रहे हैं, घर का जीवन बिता रहे हैं, तरह तरह में क्या कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, इस शरीर को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और भूल गए हैं कि वो कौन है। ये बात को जानना है। परमेश्वर का वचन वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में। आज जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का जन नहीं है। इसलिए प्रिय, जब हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमको नष्ट नहीं करना है, हमें बर्बाद नहीं, कोई अधिकार नहीं है आपको इस जीवन को बर्बाद। परमेश्वर ने आपको चुनने का मौका दिया है, मैं कोई अधिकार नहीं है आपको इस मंदिर को बर्बाद करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, है ना, खुद की जिंदगी जी रहा हूँ, दूसरों को क्या लेना देना मेरे से, है ना। यदि इस बात को आपको घमंड करते, मैं इस बात को बताता हूँ, इस बात को दूर करने के लिए मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। यदि आइए मेरे साथ, हम उसका 20 अध्याय। बहुत सारे लोग सोचता जाऊंगे फल आप तो भोगेंगे प्रियो, मगर आपके बाद जो आपके वंश है वो भी उस बात को भोगेगा, है ना। ये कहता है निर्गमन उसका 4 अध्याय, बताना, ना किसी की प्रतिमा बनाना,